हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मुस्लिम लॉ के ओरिजिन के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में एंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में भी जानेंगे। पहले करते हैं मुस्लिम लॉ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुस्लिम लॉ एक डिवाइन लॉ है, यानी अल्लाह के द्वारा बनाया गया कानून जो कि मैन मेड नहीं है और लेजिस्लेचर के द्वारा पास नहीं होते। मुस्लिम्स वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, ना कि हिंदूज की तरह प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स में। मुस्लिम्स कुरान को ओनली रिवेल्ड बुक मानते हैं अल्लाह के द्वारा। मुस्लिम्स मोहम्मद को, यानी जो उनके मोहम्मद हैं, उनको लास्ट प्रोफेट कंसिडर करते हैं और मुस्लिम्स एक्नॉलेज करते हैं रिलीजियस प्रीचर्स को, लीडर्स को मोहम्मद के बाद भी। यानी मुस्लिम्स मानते हैं कि मोहम्मद के बाद भी उनके जो टीचर्स हैं जो कि मुस्लिम्स के बारे में ज्ञान देते हैं वो आए, लेकिन वो उन्हें प्रोफेट्स कंसीडर नहीं करते हैं। जो इस्लामिक सोसाइटी है उसमें कोई भी कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं था। एवरीवन वाज कंसीडर्ड इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। अल्लाह की निगरानी में सभी को समान दर्जा दिया जाता था। तो अब हम जानते हैं प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ 571 एडी में। उनके पेरेंट्स की डेथ होने के कारण उनके दादाजी ने उन्हें रेज किया, उनके दादाजी ने उन्हें पाला पोसा। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था कादीजा, थर्ड वाइफ का नाम था आयशा, जो कि अबू बकर की डॉटर थी। अबू बकर अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि आगे जाके फर्स्ट कैलिफ भी बनते हैं। प्रोफेट मोहम्मद की एक डॉटर थी जिनका नाम था फातिमा, जिनकी शादी हुई अली से। अली प्रोफेट के कजिन थे, साथ ही उनके बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी थे। प्रोफेट को फर्स्ट रेलेवेशन फ्रॉम गॉड, जिसे वही कहा जाता है, प्राप्त हुई 40 की एज में, जब वो हीरा नाम की केव में मेडिटेट कर रहे थे। यह उन्हें कम्युनिकेट की गई गैब्रियल के द्वारा, जिसे एंजल ऑफ रेवल्यूशन भी कहा जाता है। गैब्रियल को एंजल ऑफ रेवल्यूशन भी कहा जाता है। और जब उन्होंने ये बात अपनी सोसाइटी में बताई थी, उनके पहले फॉलोअर्स कौन बने? उनके पहली वाइफ कादीजा, वरक जो कि एक ब्लाइंड स्कॉलर था, अबू बकर और उमार और उस्मान। प्रॉफेट मोहम्मद को मक्का में काफी अपोजिशन और जुल्म का सामना करना पड़ा। उन्हें परसिक्यूट किया गया, यानी सताया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें गालियां दी गई, उनके बाल पकड़कर उन्हें टेम्पल ऑफ मक्का के सामने घसीटा गया। इसी के कारण प्रॉफेट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स के साथ 1622 में मदीना चले गए। इस इवेंट को हिजरा कहा जाता है और ये अरेबिया की हिस्ट्री में एक नया एरा की बिगिनिंग माना जाता है। आगे जाके इस्लामिक सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, एक है शियाज और दूसरे हैं सुन्नीज। ये जो डिवीजन था ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर। शियाज अली को नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में देखना चाहते थे, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के कजिन थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनकी बेटी फातिमा के हस्बैंड भी थे। वहीं सुन्नीज नेक्स्ट सक्सेसर को इलेक्शन के मेथड से सिलेक्ट करना चाहते थे। वहीं आगे जाके सुन्नीज की चली और इलेक्शन का मेथड यूज किया गया। इलेक्शन के मेथड से अबू बकर बने फर्स्ट कैलिफ फॉर 2 इयर्स। अबू बकर प्रॉफेट मोहम्मद के फादर इन लॉ थे, उनकी जो थर्ड वाइफ थी आयशा उनके फादर थे। नेक्स्ट है उमार, जो कि सेकंड कैलिफ बने 10 साल के लिए। फिर है उस्मान, जो कि थर्ड कैलिफ बने 12 इयर्स के लिए। उसके बाद अली, जो कि फोर्थ कैलिफ बने, जिसे शियाज ओरिजिनली कैलिफ बनाना चाहते थे, अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे। तो नेक्स्ट जो फोर्थ कैलिफ बने वो थे अली, वो 4 साल के लिए कैलिफ बने। तो नेक्स्ट है हसन। हसन अली का बड़ा बेटा था, जिसे इस्लाम का फिफ्थ कैलिफ भी माना गया। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में कन्फ्लिक्ट और सिविल वार अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी लीडरशिप मोविया को दे दी, जिसे सुन्नी मुस्लिम ने लीडर माना। मतलब हसन ने शांति बनाए रखने के लिए पावर वॉलेंटरीली छोड़ दी। नेक्स्ट है हुसैन, जो कि अली का छोटा बेटा था। शिया मुस्लिम्स उन्हें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर मानते थे। उनकी शहादत मोविया के बेटे यानी याजिद के रूल के टाइम में हुई। इसके बाद एक नई डायनेस्टी का जन्म हुआ, जिसे हम उमैयद डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे जो टू मेजर ग्रुप्स हैं, शियाज और सुन्नीज, उनके स्कूल्स के बारे में। जो शियाज हैं उनके टू मेजर स्कूल्स हैं, इथाना और इस्माइली। वहीं सुन्नीज के 4 मेजर स्कूल्स हैं, हनफी, शेफई, मालिकी और हनबाली। इन स्कूल्स के बारे में डिटेल में हमसे कोई भी नहीं पूछने वाला। तो नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। बेसिकली मुस्लिम लॉ के 8 सोर्सेज हैं, 4 फॉर्मल एंड 4 इनफॉर्मल। जो फॉर्मल हैं वो हैं कुरान, सुन्ना, इज्मा और क्यास। और इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो वो है कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस।
इस वीडियो के पार्ट 2 में हम करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को डिटेल में। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।